कि सपने के लिए नींद की जरूरत होती है और लक्ष्य के लिए नींद को दूर करना पड़ता है। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना ये कारवां लगभग 2019 में शुरू किया और आज मेरठ का जाना माना नाम है। हम बात कर रहे हैं जीवन दान फाउंडेशन के फाउंडर सोनू शर्मा की। आज वो हमारे साथ हैं और आज उनके एक फाउंडेशन का उद्घाटन है। आज उनसे ही बात कर लेते हैं कि उनका ये सफर किस तरीके से उन्होंने तय किया और आज तक क्या क्या दिक्कतें आई उनके साथ और किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके आज मेरे बीच पहुंचे हैं और आपको ये चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो सफ़र है ये 2019 में मेरा शुरू हुआ था जब कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के बीच बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही एक संकट हमारे सामने भी आया। एक महिलाओं को ब्लड की आवश्यकता थी प्यारे लाल में। जब हम उन्हें ब्लड देने गए तो हमारे में खुद एचबी कम था, क्योंकि हम झूठ बोलकर भी पहले 2-3 बार ब्लड दे चुके थे। तो डॉक्टर ने मना किया कि क्या नाम नहीं चलेगा आपका ब्लड, आपको तो और ज़रूरत है ब्लड चढ़वाने की। उस महिला ने हमारे सामने ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मैंने सुबह से शाम हो गई थी लोगों को बुलाते बुलाते, परंतु कोई नहीं आया, क्योंकि उस दुख की घड़ी में कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था। तो हमारा एक सपना था कि मेरठ को कुछ ऐसा दे करके जाएंगे कि लोग याद करेंगे, इसकी एक मिसाल हम पेश करेंगे। जब मैं अकेला था और कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया और आज हमारी संस्था के अंदर 1400 अभी अक्टूबर के थे 1400 और आज 29 अक्टूबर है। आज हमारे जीवनदान चैरिटेबल ब्लड सेंटर का स्थापना दिवस है, स्थापना हुई है आज। तो आज हमारे संस्था के अंदर 1600 लोग जुड़ चुके हैं। ये जितने भी हमारे साथ बैठे हैं ये सभी हमारी टीम के कार्यकर्ता हैं, सभी टीम के साथी हैं। और आज हमने जीवनदान ब्लड सेंटर की स्थापना की है बागपत रोड बालाजी फर्नीचर के बेसमेंट में, और आगे ही ऐसे ही लोगों की मदद हम दिन प्रतिदिन करते रहेंगे। मैं भी अपना ब्लड अब तक 106 बार डोनेट कर चुका हूँ। अच्छा, आपने बताया कि 2019 से सफर शुरू हुआ है और 2023 ये चल रहा है। 2019 से और 23 के सफर में लगभग 4 साल का समय होता है और आप बता रहे हैं कि 100 कुछ बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ये कैसे संभव हुआ? मैं जो हूँ मैं प्लेटलेट डोनेट करता हूँ। अच्छा, ब्लड कम डोनेट करता हूँ। जब मुझे प्लेटलेट का महत्व पता लगा कि इसको बहुत कम लोग डोनेट करते हैं, तब से मैंने अपना प्लेटलेट डोनेट करने का सफ़र स्टार्ट किया। और मुझे जब और भी ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि हर 72 घंटे बाद इसको डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। तो हर 3 दिन बाद जैसे ही किसी को रिक्वायरमेंट होती है मैं डोनेट करता हूँ। देखिए, ये भी आपने एक अच्छी बात बताई है। लोगों के अंदर एक भ्रम रहता है कि चलिए खैर ये तो एक फैक्ट है कि जो ब्लड होता है कि वो तो हम 3 महीने के अंदर ही डोनेट कर सकते हैं। हालांकि वो जो ब्लड की रिकवरी होती है वो कहीं ना कहीं 1 या 1.5 महीने में पूरी हो जाती है। 3 महीने में जो सेल्स होती हैं, जो अगर हम नॉर्मल ब्लड डोनेट करते हैं जो उसकी सेल्स होती है ना, वो तो 3 महीने में ही पूरी होती है, 90 दिन में। लेकिन जो हमारा ये प्लेटलेट का जो पार्ट है ना, ये इसकी रिकवरी 72 घंटे बाद है। 72 घंटे में ये पूरी हो जाती है जो हम डोनेट करते हैं। जी, ये बात भी देखिए मुझे आपसे ही पता लगी और हमारे जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं और आगे चल के उन्हें भी इस चीज का जो कहीं ना कहीं मन में रहता है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आपने आज ये चीजें पूरी की हैं। अच्छा सोनू जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको मतलब इस कार्यकाल में मतलब क्या क्या दिक्कतें आई, क्या कुछ कोई एक ऐसी कोई घटना जो बड़ी, आपने जैसे अभी बताया कि एक महिला ब्लड की कमी की वजह से मर गई है, और ऐसा ही कोई वाकया हुआ हो जिसके लिए आपने लोगों को भी इंस्पायर किया हो और लोग बाग आपसे इंस्पायर हुए हो? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम कोई संगठन चला रहे हैं या हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले अपना स्वयं का बलिदान देना पड़ता है। और हमने अपनी रातों की नींद खराब करी है। जब लोग घरों में सोया करते हैं तो हम लोगों के लिए दर्द को दूर करने के लिए हम हॉस्पिटल में और ब्लड बैंक में घूमा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति दर्द से ना मरे। क्योंकि ये जो ब्लड होता है ये किसी फैक्ट्री या गोदाम में तो बनाया नहीं जा सकता, ये केवल मनुष्य के शरीर से ही उत्पन्न होता है। और अगर हम चाहते हैं कि अगर हम 10 लोगों को प्रेरित करेंगे, उसमें से अगर 5 लोग भी आए
तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी सफलता। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्लड देना किसी के लिए एक तरीके से जीवन देने के बराबर है, और अगर आप किसी को जीवन दे रहे हैं, इससे बड़ा ना तो परोपकार कोई है और ना ही कोई धर्म है। जी, और दूसरी बात, हमारी जो संस्था के जो लोग हैं ना, जो हमारी संस्था के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है, अगर मैं रात को 2 बजे भी फ़ोन करता हूँ तो 1 ही घंटे में मेरा फ़ोन उठाते हैं, चाहे परिस्थिति जो भी हो। क्योंकि हमने उनसे कह रखा है कि भाई देखो, नींद प्यारी नहीं है हमें, किसी का जीवन बचाना प्यारा है। क्योंकि हम नींद बाद में भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन भर के लिए सोने जा रहा है, अगर वो सो जाएगा तो फिर हम अपनी उस नींद का भी क्या कर पाएंगे। ये बात। तो ये मेरे साथ थे सोनू शर्मा। एक कहावत है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, और इन पंक्तियों को सार्थक किया है मेरठ के सोनू शर्मा ने। और बागपत रोड स्थित इन्होंने ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एक चैरिटेबल संस्था खोली है, जीवन दान फाउंडेशन के नाम से, जिससे न केवल मेरठ के बल्कि आसपास के गांव के क्षेत्र या तमाम जो आसपास की कॉलोनियां हैं, वो सब इस संस्था के द्वारा कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो वो अपनी आपूर्ति पूरी कर सकते हैं। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए जनपद मेरठ से मैं दीपक वर्मा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।